अफगान सदर अशरफ गनी की अमेरिका के सदर जो बाइडन से व्हाइट हाउस में मुलाकात। जो बाइडन ने कहा, अफगानिस्तान से फौजियों का इनखला हो रहा है मगर फौजी और इक्तिसादी ताउन खत्म नहीं हो रहा। अफगानिस्तान का मुस्तकबिल अफगानों ही के हाथ में है। बेहिस्सी पर मबनी तशद्दुद का सिलसिला खत्म होना चाहिए। अशरफ गनी ने कहा, अमेरिका की जानिब से अफगानिस्तान को उसके हाल पर छोड़ने से मुतालिक बयानिया गलत है। 6 माह में काबुल पर तालिबान के कब्जे की पेशगोइयां पहले ही गलत साबित हुई। इत्तेहाद, आहंगी और कौमी मफाद में कुर्बानियों के लिए तैयार हैं। बाहमी मफादात के लिए अमेरिका के साथ नई जामे पार्टनरशिप का आगाज हो रहा है। अफगान सदर की अमेरिकी वजीर दिफा और स्पीकर नैन्सी पेलोसी से भी मुलाकात। अमेरिकी मीडिया का कहना है, इनखला के बाद काबुल में सिफारत खाने की सिक्योरिटी के लिए 650 अमेरिकी फौजी तैनात रहेंगे। पाकिस्तान तालिबान के खिलाफ फौजी एक्शन नहीं करेगा। वजीर आजम इमरान खान का दो टोक पैगाम। कहा, पाकिस्तान ने तालिबान पर जोर दिया है कि वो काबुल पर फौजी कब्जा ना करे। वाज़ेह किया कि अफगानिस्तान में सिविल वॉर की सूरत में सरहद बंद की जाएगी। सिविल वॉर अमरीका और पाकिस्तान के हक में नहीं। अमरीकी अखबार को इंटरव्यू। कहा, अफगानिस्तान से अमरीकी इनखला के बाद पाकिस्तान अमरीका से बावकार ताल्लुकात और तिजारत का ख्वाहा है। चीन या अमेरिका में से किसी एक का इंतखाब ही क्यों जरूरी है? पाकिस्तान को हर मुल्क के साथ अच्छे और बेहतर ताल्लुकात चाहिए। मुल्क में कोरोना से 36 अफराद इंतकाल कर गए। कोरोना से अमवात की तादाद 22,188 हो गई। NCOC के मुताबिक 24 घंटे में कोरोना के 46,842 टेस्ट किए गए। 935 केसेस रिपोर्ट हुए। NCOC मुल्क में कोरोना केसेस की शरह 1.99% बता रहा है। मुल्क में अगले महीने कोरोना की चौथी लहर आ सकती है। NCOC के सरबराह असद उमर ने खबरदार कर दिया। कहा, मजबूत वैक्सीनेशन प्रोग्राम जारी ना रहने और हिफाजती इंतजाम पर अमल ना करने से कोरोना बढ़ेगा। शहरी कोरोना SOPs पर अमल करें। जितना जल्द मुमकिन हो वैक्सीनेशन करवाएं। मुआविन खुसूसी सेहत डॉक्टर फैसल सुल्तान कहते हैं, 1,07,00,000 अफराद की जुज़वी वैक्सीनेशन हो चुकी। रवा साल 7 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगाने का हदफ है। तालीमी शोबे के 60% अमले की वैक्सीनेशन मुकम्मल हो चुकी है। रोजगार के लिए मुल्क से बाहर जाने वालों को फाइजर लगाने की इजाजत है। FATF का पाकिस्तान से फिर डू मोर का मुतालिबा। ग्रे लिस्ट से निकलने के लिए मजीद 6 निकात पर अमल दरामद का टास्क दे दिया। दहशतगर्दों की फहरिस्त में शामिल अफराद की मुकम्मल तफ्तीश का मुतालिबा। कहा, दहशतगर्दों पर मुकदमा चलाने के लिए पाकिस्तान को मजीद काम करना होगा। एंटी मनी लॉन्ड्रिंग के कवानीन में तरामीम करके बैनुल अक़वामी ताउन बढ़ाया जाए। बुकला, रियल एस्टेट एजेंट, ज्वेलरी का काम करने वालों की निगरानी यकीनी बनाई जाए। इन शोबों के कारोबार के दस्तावेजी सबूत लिए जाएं। बेनामी कारोबार और जायदादें रखने वालों के खिलाफ फैसला कुन इक़दामात का मुतालिबा। कहा, मनी लॉन्ड्रिंग में दूसरे ममालिक से मिलकर नाजायज असासे तलाश करके जब्त किए जाएं। तीसरे साल भी पाकिस्तान पूरी तरह ग्रे लिस्ट में जकड़ा हुआ है। मरियम नवाज ने कहा, सेलेक्टेड की ना घर में इज्जत है ना बाहर। वजीर आजम के मुआविन खुसूसी शहजाद अकबर कहते हैं, माजी में वजीर आजम और वजीर आला मनी लॉन्ड्रिंग में खुद मुलव्विस थे। ग्रे लिस्ट में जाने की एक वजह साबिक हुक्मरानों की मनी लॉन्ड्रिंग थी। शुक्र है अब इमरान खान की हुकूमत है, मनी लॉन्ड्रर मफरूर हैं या जेलों में हैं। फारूक हबीब ने कहा, FATF की ग्रे लिस्ट में नून लीग ही डलवा कर गई थी। PTI हुकूमत ने पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट में शामिल होने से बचाया। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी के वजीर आजम पर वार। कहा कि मकबूजा कश्मीर के अवाम मोदी का और आज़ाद कश्मीर के अवाम इमरान खान का मुकाबला कर रहे हैं। हुकूमत की कश्मीर पॉलिसी और कश्मीर पर रवैये से हमें तकलीफ होती है। आज़ाद कश्मीर में इंतखाबी मुहिम के दौरान रैली से खिताब। कश्मीरी वोटर से कहा कि मुश्किलात से निजात के लिए आपको पीपल्स पार्टी का साथ देना होगा। अवामी हुकूमत बनाएं जो मोदी की आंखों में आंखें डालकर जवाब दे सके। हम मोदी को भी और इमरान को भी भगाएंगे। इलेक्शन में मुखालिफिन की जमानतें जब्त कराएंगे। अपोजिशन के शोर शराबे में सिंध असम्बली में बजट मंजूर। रिवायात के बरखिलाफ पार्लिमानी लीडर्स, वज़रा, अपोजिशन लीडर और वज़ीर आला को तकारीर का मौका नहीं मिला।
ऑपोजिशन अरकान के गो करप्शन गो के नारे। वजीर आला को घेराव कर लिया। वजीर आला मुराद अली शाह ने इसी एहतजाज के दौरान ज़िमनी बजट पेश किया। ऑपोजिशन ने ज़िमनी बजट के मुतालबात ज़र पर कटौती की कोई तहरीक जमा नहीं करवाई। असम्बली ने इत्तेफाक राय से ज़िमनी बजट और आइंदा माली साल का 14 खरब 77 अरब रुपए का बजट मंजूर कर लिया। स्पीकर की मुबारकबाद। इजलास पीर के रोज तक मुलतवी। कराची में डीजी कस्टम इंटेलिजेंस के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का मामला एसपी जमशेद टाउन फारूक बजरानी कहते हैं। उन्होंने डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज के हुक्म पर कार्रवाई की। इंक्वायरी से मालूम हुआ था फायरिंग कस्टम अमले ने की। शहरी का ड्राइवर जख्मी हुआ था। कस्टम ने कार्रवाई से कबल पुलिस को नहीं बताया था। मामले पर विफाक और सिंध के दरमियान तनाज़ा। डीजी कस्टम्स इंटेलिजेंस पर दर्ज एफआईआर से मुतालिक आईजी सिंध से रिपोर्ट तलब। एसपी के खिलाफ इंक्वायरी केस पुलिस के खुद एहतसाबी यूनिट के हवाले। वजीर खजाना शौकत तरीन ने वजीर आला सिंध मुराद अली शाह को खत लिखकर पुलिस की डीजी कस्टम्स इंटेलिजेंस के खिलाफ कार्रवाई पर तवज्जो मबजूल कराई थी। दावा किया कि डीजी कस्टम इंटेलिजेंस के खिलाफ मुकदमा टैक्स चोर और धोखेबाज शख्स की एसपी से गठजोड़ के बायस दर्ज हुआ। वजीर आला सिंध ने मामले का नोटिस ले लिया। कराची के इलाके औरंगी टाउन में डकैती मुजाहिमत पर फायरिंग। 4 अफराद जख्मी। लूटमार रुकन सिंध असम्बली सदाकत हुसैन के घर के बाहर की गई। सदाकत हुसैन कहते हैं उनके घर के बाहर फायरिंग का ये चौथा वाकया है। गार्डन शू मार्केट में फायरिंग। एक शख्स जख्मी। सफूरा गोट से कबाड़ी का बगैर नंबर प्लेट पुलिस मोबाइल में अगवा। रकम हत्या कर मजीद पैसे मंगवाए गए। पुलिस को तावान देने वालों ने वीडियो बना ली। मुकदमे में डीएसपी एंटी इंक्रोचमेंट और 3 साथी अहलकार नामजद। कोरंगी में छापा। 500 से ज्यादा डकैतियों में मुलव्वस 3 मुल्जिमान गिरफ्तार। लाहौर के इलाके जौहर टाउन में फायरिंग से 2 अफराद हलाक। मुलजिम गिरफ्तार। असलहा बरामद। गुजरावाला में ससुर को गोली मारकर दामाद फरार। मुलजिम रूठी बीवी को मनाने आया था। कल कलामी पर फायरिंग कर दी। सरगोदा में सफाई के नाकिस इंतजामात पर शहरियों का ठेकेदार पर तशद्दुद। म्यूनसिपल कमेटी भलवाल के दफ्तर में ठेकेदार पर तशद्दुद किया। वीडियो वायरल। बच्चा चला गया। मेरे दिन दुनिया में यही थी। मेरे बच्चे मेरा सब कुछ थे। मेरे को इंसाफ चाहिए। आदमी नहीं है, शौहर नहीं, कुछ नहीं। अब क्या से उसकी बेचारी का जवान बच्चा चला गया, तड़पती रह गई। जैसा हमारे किस काम का, हमारा बच्चा थोड़ी मिलेगा हमें। हमें इंसाफ दिलाओ और कुछ नहीं चाहिए। हैदराबाद में बिजली का ट्रांसफार्मर जलने से जख्मी 7 बच्चों में से एक कम जिंदगी की बाजी हार गया। 3 बच्चे जिंदगी और मौत की कश्मकश में कराची के अस्पताल में ज़ेरे इलाज। वाक़े पर वुरसा सरापा एहतजाज। वज़ीर आज़म से हैस्को की नाअहली का नोटिस लेने का मुतालबा। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी। मौसम खुशगवार। सियालकोट, गुजरात, हाफिजाबाद, सरगोदा, मरी में आंधी के साथ बारिश। छतें गिरने से कई अफराद जख्मी। कोहाट में बिजली गिरने से एक शख्स जाँ बहक। कई जानवर हलाक। हटियावाला में बिजली गिरने से 10 दुकानों को आग लग गई। कराची में तजावुजात से हटाए गए शहरियों के मामले में अक़वाम मुत्तहिदा भी मैदान में आ गई। आलमी इदारे के माहिरीन ने पाकिस्तान से गुज्जर नाले और औरंगी नाले पर आबाद 1 लाख अफराद की जबरी बेघरी रोकने का मुतालबा कर दिया। कहा गुज्जर और औरंगी नाले से मकीनों की बेदखली का कानूनी जवाज़ वाज़े नहीं। मुतासरीन के लिए मुतबादिल मंसूबे और इजाले का भी बंदोबस्त नहीं किया गया। एहतजाज करने वाले मुतासरीन की गैर कानूनी हिरासत और उन्हें धमकाने के वाक़यात तशवीश का बायस हैं। मुतासरीन के हामियों और इंसानी हुकूक के अलमबरदारों के खिलाफ कार्रवाइयाँ भी तशवीशनाक हैं। बेदखली के अमल से 1 लाख के करीब शहरी मुतासर होंगे। तवानाई और LNG के शोबे में नाअहली और करप्शन मिसाली है। ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ का बिजली गैस की किल्लत पर रद्द अमल। कहा नून लीग ने 2 LNG टर्मिनल लगाए, दोनों पूरी इस्तेदाद के साथ चल रहे हैं। अगर इस पर पावर प्लांट्स चलाए जाते तो मुल्क में बिजली और गैस की आज किल्लत ना होती। नून लीग ने मजीद LNG टर्मिनल्स लगाने के लिए 5 सरमायाकारों को तैयार किया था। हुकूमत की करप्शन ने पावर कंपनी और सरमायाकारों को वापस जाने पर मजबूर कर दिया।
3 साल के बाद भी हुकूमत एक नया टर्मिनल लगाने में भी नाकाम है। रूस के साथ पाइपलाइन बिछाने का मुआहदा भी अब खटाई में है। बिजली, गैस और पेट्रोल के बाद खाने का तेल और घी महंगा करने की तैयारी। पाकिस्तान बनास्पति मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन का वजीर आज़म और वजीर ख़जाना को ख़त, विफाकी बजट में आए टैक्स वापस लेने का मुतालिबा। ख़त में कहा गया कि अगर टैक्स वापस ना लिए गए तो 1 जुलाई से घी और तेल 13 से 18 रुपये महंगा हो जाएगा, जिससे आम शहरी मुतासिर होंगे। चूल्हा नहीं चलता, ਅਸੀਂ 12 घंटे ड्यूटी दे रहे हैं, पूरा दिन रात मेहनत करते हैं, लेकिन साढ़े हासिल कुछ नहीं होता है। जिली इंतजामिया, फैसलाबाद कमिश्नर और लेबर डिपार्टमेंट पे पहने पर मालकान टस से मस नहीं हो रहे। उनको 5.5 अरब रुपए का रिलीफ दिया गया, इसके बावजूद जो सनतकार हैं मजदूरों का हक देने के लिए तैयार नहीं है। फैसलाबाद में पावर लूम्स मजदूरों ने 1 जुलाई से एहतजाजी तहरीक चलाने का ऐलान कर दिया। कहते हैं हुकूमती ऐलान के मुताबिक उजरतों में इजाफे पर अमल और सोशल सिक्योरिटी मराहत यकीनी बनाई जाएं। IMF ने पाकिस्तान की मौशी नमू 1.3 और आलमी बैंक ने 2% तक रहने की पेशगोई की थी। हुकूमत ने मौशी नमू दुगनी करके दिखा दी। वजीर ख़जाना शौकत तरीन का कौमी असम्बली में खिताब, कहा कोई नया टैक्स नहीं लगाया जाएगा, गरीब पर मजीद बोझ नहीं डाला जाएगा, इंटरनेट और SMS पर कोई टैक्स नहीं होगा, मोबाइल फ़ोन पर 5 मिनट से ज़्यादा बात पर 75 पैसे टैक्स लिया जाएगा, आटे और इससे बनी अशिया पर कोई टैक्स नहीं लगाया, दूध, दही और डेयरी मसनूआत पर टैक्स वापस लिया जा रहा है, सरकारी मुलाजमीन की आमदन पर टैक्स वापस ले लिया है, सोने और चांदी पर टैक्स 17% से कम करके 1 से 3% कर दिया है। वजीर ख़जाना का मेरी गाड़ी स्कीम मुतारिफ कराने का ऐलान। वफाकी हुकूमत पेट्रोल बहरान के जिम्मेदारों के खिलाफ हर सूरत कार्रवाई करे। कमीशन की रिपोर्ट की रोशनी में कमेटी बनाकर ओगरा को तहलील करने का जायजा ले। ओगरा को बरकरार रखा जाए तो रूल्स का असर नौ जायजा लिया जाए। लाहौर हाई कोर्ट का पेट्रोल बहरान के खिलाफ दायर दरख्वास्तों पर तहरीरी फैसला। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस मोहम्मद कासिम खान ने फैसला जारी किया। मुस्तकबिल में पेट्रोल बहरान से निमटने के लिए 11 हिदायत। हुकूमत को फैसले पर अमल दरामद की रिपोर्ट 3 माह के अंदर एडिशनल रजिस्ट्रार जुडिशल को जमा करवाने का हुक्म। फैसले में कहा गया कि 2020 के पेट्रोल बहरान पर हुकूमती कार्रवाई इंतहाई नाक़िस रही। दौरान समाअत हर इदारा अपनी जिम्मेदारी दूसरे इदारे पर डालता रहा। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज मनशियात की स्मगलिंग की रोकथाम का दिन। पाकिस्तान में नशे के आदी अफराद की सरकारी अदाद-ओ-शुमार तक मौजूद नहीं। अक़वाम मुत्तहिदा का कहना है कि पाकिस्तान में 60 लाख से ज़ायद अफराद मुख्तलिफ़ इक़साम का नशा करते हैं। नौजवानों बिलखुसूस कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ में ज़ेर तालीम तलबा में आइस नामी नशा तेज़ी से आम हो रहा है। मांगू मैं अब क्या रब से, पाया है तुझको जब से, इश्क तेरा हम पे तारी रक्स में जहां कर सजदा एक खुदा को, पढ़ू कलमा या मैं दुआ दूं, दोनों ही एक खुदा मोहब्बत। और पाकिस्तान के सबसे मकबूल एंटरटेनमेंट चैनल जियो एंटरटेनमेंट से नशर होने वाले 7 स्काई एंटरटेनमेंट की ड्रामा सीरियल खुदा और मोहब्बत के टाइटल सॉन्ग ने तारीखी कामयाबी हासिल कर ली। यूट्यूब पर 10 करोड़ अफराद ने देख लिया। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में तहलका मचा दिया।